नमस्कार। अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में हम अक्सर सुनते हैं और कई लोग इसको एक न्यूट्रिशियस डाइट समझकर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड भी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और अमेरिकन हेल्थ एजेंसीज के साथ साथ जर्मनी, कनाडा जैसे कई देशों ने रिसर्च के बाद ये कहा है कि ये अंकुरित अनाज फूड इन्फेक्शन का, इवन फूड पॉइजनिंग का एक मेजर कारण बन सकता है और इसके चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों की तादाद में कई लोग इससे गंभीर रूप से बीमार भी हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी विरुद्ध अन्न यानी अंकुरित अनाज को त्रिदोष प्रकोपक, अचक्षुष और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। अंकुरित अनाज खाना किन लोगों के लिए सही है, किन लोगों के लिए सही नहीं है और अगर इसे खाना है तो किस तरह से पकाना चाहिए ताकि कम से कम स्वास्थ्य हानि इससे हो, जानेंगे आज के वीडियो में। अनाज को जब हमें अंकुरित करना होता है तो इसे कई घंटों तक हम पहले भिगो कर रखते हैं और फिर उसके बाद एक गर्म और नमी वाली जगह पर इसे फिर से कई घंटों तक हम बांध कर रखते हैं ताकि इनमें अंकुर फूट आए। तो ये जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिड कंडीशन है, इसमें कई सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस, जीवाणु, विषाणु का अटैक इजीली इन अनाजों पर होता है, जिसके चलते साल्मोनेलिया टाइफी, ई कोलाई और शिगेला जैसे कई सारे बैक्टीरिया, रोगाणु, विषाणु की पैदाश इन अनाजों पर होने लगती है। अब जो लोग इस स्प्राउट्स को कच्चा खाते हैं, सिर्फ धोकर रॉ फॉर्म में खाते हैं, उन लोगों को टाइफाइड जैसी बीमारियां बार बार होना या फिर सिस्टाइटिस, किडनी इन्फेक्शन, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी कोई बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार इस तरह के इन्फेक्टेड अनाज के कारण सीवियर हेल्थ इश्यूज जैसे डायरिया, इवन फूड पॉइजनिंग जैसी तकलीफें भी हो सकती हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ जैसे भाव प्रकाश निघंटु और चरक संहिताओं में भी विरुद्ध अन्न यानी इन अंकुरित अनाजों को त्रिदोष प्रकोपक कहा है। खासकर इसे अपान वायु दृष्टिकर कहा है। जिन लोगों की पचन क्षमता कमजोर है, ऐसे लोगों में अपान वायु के दृष्टि के कारण प्राकृतिक मल प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति न होना, उन लोगों को पाइल्स या फिशर जैसी तकलीफें, मल के द्वारा ब्लीडिंग की समस्याएं, ऐसे कई समस्याओं का सामना इस अनाज के सेवन की वजह से हो सकता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण किडनी के इन्फेक्शन बार बार होना, सिस्टाइटिस जैसे इन्फेक्शन बार बार होना, जिसके चलते पेशाब में जलन जैसी समस्याएं कई सालों तक, कई महीनों तक लोगों के रहती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो सालों से ये स्प्राउट्स खाते हैं, हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। तो देखिए, एक आहार सात्म्य एक कंसेप्ट आयुर्वेद में कहा है कि जो लोग एक चीज़ बार बार अपने डाइट में रखते हैं और उनकी प्रकृति, उनका डेली रूटीन भी उसको इजीली एडजस्ट कर पाता है, तो ऐसे लोगों को उस आहार से नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे कि जो लोगों का रूटीन अच्छा है, जो लोग शारीरिक श्रम अच्छा करते हैं, स्प्राउट्स को बहुत केयरफुली बनाकर और पकाकर खाते हैं, और जिन लोगों की पचन क्षमता बहुत अच्छी है, ऐसे सभी लोगों को स्प्राउट्स कई बार हो सकता है कि उन्हें इसका नुकसान न पहुंचे। जिनको खाया हुआ अनाज आसानी से नहीं पचता, जिन लोगों का शारीरिक श्रम कम है और जिनकी पचन क्षमता कमज़ोर है, उन सभी लोगों को ये अनाज खाना नुकसान कारक हो सकता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे अचक्षुष भी कहा गया है, यानी आंखों की रोशनी के लिए ये अच्छा अनाज नहीं है। जर्मनी, कनाडा जैसे कई देशों ने कई बार स्प्राउट्स को लेकर हेल्थ अलर्ट जारी किए हैं और आज कई लोग स्प्राउट्स खाते समय बहुत सावधानी से इसे खाते हैं। अब जब आलू और प्याज खरीदने जाते हो तो क्या आप कभी अंकुरित आलू या अंकुरित प्याज घर में लाते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है ये इनकी सड़ने की या गलने की अवस्था है। इनमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है जो कि इनकी पहली की अवस्था में थी। अंकुर जब किसी चीज़ को फूटते हैं तो वो उसका फॉर्म नष्ट कर कर एक नवीन निर्माण का कार्य में जुट जाता है। और अंकुर फूटने की ये जो अवस्था है, इस समय कई केमिकल चेंजेस उस चीज़ में हो रहे होते हैं जो हमारे लिए, यानी जो उसे खाने वाला होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए कई बार हानिकारक हो सकते हैं।
आज रिसर्च के बाद हमें ये बात पता चल रही है, जो कि आयुर्वेद ग्रंथों में पहले से ही लिख रखी है। आयुर्वेद कहता है कि अंकुरित अनाज यानी विरुड़ अन्न हमारे नित्य सेवनीय अनाज का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर आपको इसे कभी खाना भी है तो इसे बहुत केयरफुली आपको बनाकर और इसे घी या तेल में अच्छे से पकाकर ही खाना चाहिए, और उसकी भी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ही होनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, इसके लिए जब भी आप कोई जानकारी न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पे देखो तो एक बात की पुष्टि ज़रूर कीजिए कि जानकारी देने वाला शास्त्राभ्यासी है, किस सोर्स से ये जानकारी हम ले रहे हैं, या उस पर कोई रिसर्च हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है जिस पर हम यूं ही आसानी से कोई एक्सपेरिमेंट करें। आयुर्वेद शास्त्र ये सिर्फ चिकित्सा शास्त्र नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जीवन शास्त्र है। कैसा रहा जाए, क्या खाया जाए और किस ऋतु में क्या किया जाए, ये संपूर्ण जानकारी आयुर्वेद के ग्रंथों में है। उसे एक एक कर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास जरूर करूंगी। बड़े शौक से खाए जाने वाले अंकुरित अनाज से संबंधित इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और परिजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए। धन्यवाद।